नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, ये टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में जारी टेनिस के ATP रैंकिंग में वर्ष 2023 के लिए किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच के द्वारा और महिला वर्ग में इगा स्विएटेक के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विज्ञप्ति के अनुसार लिस्मेनियासिस अर्थात कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों बांग्लादेश। इसके साथ याद रखना है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने एक संयुक्त प्रयास के अंतर्गत वर्ष 2005 में एक प्रयास शुरू किया था कालाजार को समाप्त करने के लिए। और अभी यह देखा गया कि बांग्लादेश में बहुत सालों से कालाजार के कोई भी केस नहीं देखे गए हैं, और इसी के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश को कालाजार से मुक्त घोषित किया है। भारत में भी हाल ही में ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह देखा गया है कि भारत में भी 2-3 सालों से लेशमेनियासिस अर्थात कालाजार के केसेस बहुत कम हो गए हैं। इसके साथ यह भी याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस भारत में देखे गए हैं। भारत में मलेरिया के 66% केसेस देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 19 नवंबर को कहाँ आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच में उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है? तो इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन किया गया है ये दावोस में, एक्चुअली ये दावोस में ही की जाती है। विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पे उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इस वर्ष मार्च 2024 में जो है वो तीसरे वर्ल्ड पुलिस समिट का आयोजन जो है वो दुबई में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, वर्ल्ड पुलिस समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा दुबई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषणों का एक संग्रह नए भारत का सामवेद, जो संविधान के अंतर्निहित मूलसार और मूल्यों की गहराई की पड़ताल करता है, को किसने लॉन्च किया? तो यह किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र अर्थात CUNPK के प्रयासों से मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आसियान की महिला अधिकारियों की टॉप टेबल एक्सरसाइज का आयोजन 8 दिसंबर 2023 को किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये जो है इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ये कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र अर्थात CUNPK ये नई दिल्ली में। मेन क्वेश्चन यही है। तो इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है कि यह जो किया गया है वो नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानेकशॉ सेंटर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है और उसी में इसका आयोजन किया गया है। तो ये दोनों अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र और मानेकशॉ सेंटर ये दोनों नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो सम्मेलन किया गया वो किसका सम्मेलन किया गया? तो आसियान देशों में जो भी महिला अधिकारी हैं तो उनकी टेबल टॉप टेनिस का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शांति मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने।
और पूरे विश्व की जब बात की जाए तो पूरे विश्व में टोरंटो विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त की है। इसके साथ आईआईटी बॉम्बे के बारे में याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे जो है वो क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग, इसके साथ क्यूएस यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग, इन दोनों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, आईसीओ एनजीओ और यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भौतिकी और जीव विज्ञान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाने वाला करमवीर चक्र मेडल और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हेमचंद्रन रवि कुमार को। इसके साथ याद रखना है दीपनारायण के बारे में, इन्हें हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सफीना हुसैन, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यूएई का वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब्दुल्लाही मीरे को हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल ऑफ रिफ्यूजीज का नांसन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया था अब्दुल्लाही मीरे को। तो इन सब क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश सरकार, इन चारों की मदद से कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में हथकरघा साड़ी संस्कृति तथा पारंपरिक वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा मुंबई में वन भारत साड़ी वैकेथॉन का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, वन भारत साड़ी वैकेथॉन का इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय सेवाओं पर एक वैश्विक विचार नेतृत्व मंच के रूप में किसके सहयोग से गुजरात में आयोजित प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, IFSCA और गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में इन दोनों के द्वारा। तो IFSCA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। ठीक है, भारत में एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके द्वारा, और गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक वित्तीय सेवाओं पर एक वैश्विक विचार मंच के रूप में वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया है इन्फिनिटी फोरम 2.0। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी फोरम 2.0 इसका आयोजन जो किया गया है ये गुजरात में किया गया है इन दोनों के सहयोग से। नेक्स्ट, केरल के एजीमाला में एट्टिकुलम बीच पर भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें इटली जो रहा वो विजेता रहा। तो क्या है क्वेश्चन कि केरल में एक जगह है आजीमाला, इस आजीमाला के एट्टिकुलम बीच के पास में है भारतीय नौसेना अकादमी, उसी के द्वारा आयोजित की गई थी एडमिरल कप 2023 और उसमें इटली जो रहा वो विजेता रहा, भारत उपविजेता रहा। चीन के बारे में क्वेश्चन याद रख रहे हैं, ये शायद पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर, इसकी शुरुआत हाल ही में चीन में की गई थी। इसको अलग से नहीं ऐड किया गया क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान रखना है कि चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर हाल में चीन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 में
जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अर्थात CCPI 2024 में किसने 7वां स्थान प्राप्त किया है? किसमें भारत के द्वारा 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। UAE के दुबई में हाल ही में COP28 का आयोजन किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अर्थात CCPI 2024 को प्रदर्शित किया गया और इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्थान जो है ये किसी को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? कि यह जो संस्था है तो इसके द्वारा यह माना गया है कि ऐसा कोई भी देश प्रयास नहीं किया है जिससे उसे पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त हो। तो सबसे अच्छा ऐसा प्रयास जो किया गया वो डेनमार्क के द्वारा किया गया है और इसे 4था स्थान दिया गया है। एस्टोनिया को 5वां स्थान दिया गया है, फिलीपींस को 6ठा स्थान दिया गया और अपने देश भारत को 7वां स्थान दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया। इसके लिए भारत को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल में चीन ने अंतरिक्ष में किसे लॉन्च किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ZhuQ-2Y3 यह एक रॉकेट है, इसे लॉन्च किया गया है। और यांगन 41 एक सैटेलाइट है, इसको भी लॉन्च किया गया है। और मिस्रसेट 2 इसे मिस्र के द्वारा लॉन्च किया गया है चीन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों पर समर्थन तथा इसके सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से 2020 में स्थापित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात GPAI के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में GPRA अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिकता पर समर्थन और इसके सिद्धांत और व्यवहारिकता के बीच अंतर को पढ़ना। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिद्धांत होता है और इसमें एक्चुअल व्यवहारिकता में ये इसमें क्या होता है, तो दोनों के बीच अंतर को पाटने के लिए GPAR ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किस दिन को की गई है? तो ये की गई है 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को ध्यान रखना है, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा। और ये किस खुशी में मनाया जाता है? तो तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती है, उन्हीं के जन्म दिवस है 11 दिसंबर और उसी को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई थी। 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है उसे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस है, उन्हें नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, रूस की अध्यक्षता वाली यूरेशियन यूनियन ने किस देश के साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया ईरान के साथ। ठीक है, इसके साथ ये ध्यान रखना है भारत और स्विट्जरलैंड इन दोनों देशों ने 16 वर्षों के प्रयास के बाद हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और हाल ही में भारत और ओमान के बीच भी मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट होने की संभावना है।
उस पर वार्ता जारी है, ये पूरा होने के कगार पे है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अर्थात WAIPA का वर्तमान अध्यक्ष भारत की अध्यक्षता में किसके सहयोग से आयोजित होने वाली 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसे WAIPA कहा जाता है, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है वो भारत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अपना देश भारत है। तो भारत की अध्यक्षता में ही 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन जो किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा, और नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि। तो यह भी पूछा जा सकता है यशोभूमि क्या है? तो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, और ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो WAIPA अर्थात वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी DPIIT अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि भारत की एक संस्था है, इसके द्वारा, और इन्वेस्ट इंडिया क्या है? तो इन्वेस्ट इंडिया जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। तो इन तीनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किसान मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में नामित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखना है, उनका नाम है निखिल डे। हेमचंद्रन रवि कुमार को हाल ही में करमवीर चक्र मेडल दिया गया है। सोनू सूद के हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और जोईता गुप्ता, इन्हें हाल ही में एस्पिनोज पुरस्कार, कनाडा का एस्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में जारी स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें अमेरिका पहला स्थान पर रहा है और भारत इसमें चौथा स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में भारत किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों का 50 वर्ष पूरा किया? तो ये किया गया दक्षिण कोरिया के साथ। हाल ही में भारत और इजराइल अपना 30 साल पूरा किया था। स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत ने अपने संबंधों का 75 साल पूरा किया है, और इसका भी जश्न मनाया गया था हाल ही में। भारत और ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग के अध्याय 7 के अंतर्गत भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास VINBA 2023 का आयोजन उस देश के हनोई में की गई। तो हनोई कहाँ है? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई में एक सैन्य अभ्यास VINBA 2023 का आयोजन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VINBA जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच की जाती है? तो ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित की जाती है। और ये किस चार्टर के अंतर्गत किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन पीस कीपिंग के अध्याय 7 के अंतर्गत ये आयोजित की जाती है। इसके साथ याद रखना, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाल ही में शुरू किया गया था। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है, और ये इस वर्ष अमेरिका के अलास्का में आयोजित की गई है। द स्टिंग एक एक्सरसाइज है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की जाती है, और ये इस बार उत्तराखंड में आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के एक अभिनेता है कबीर बेदी, उन्हीं को इससे सम्मानित किया गया है। इसके साथ शशि थरूर के बारे में याद रखना, शशि थरूर, ऋचा चड्ढा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है, जैसे शशि थरूर को हाल ही में सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन और याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में ग्रीस सरकार ने ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2023 कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो ये याद रखना है ऑनर रन क्या है? तो इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन, इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में की गई है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, जो कि होता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की महिला कार्यकर्ता को फिनलैंड का इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज से सम्मानित किया गया। उनका नाम है महबूबा सेराज, ठीक है, महबूबा सेराज। जीना महसा अमीनी, इन्हें हाल ही में यूरोपियन यूनियन का सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरगिस मोहम्मदी, इनके बारे में भी याद रखना है, ये ईरान की है और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 2016 की किनकी हिंदी रचना पुस्तक यादें के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन का 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 से हाल ही में पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। इनकी 2016 की लिखित पुस्तक यादें के लिए। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुस्तक यादें किनकी रचना है? तो ये पुष्पा भारती की रचना है और इसी के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया था और यह उन्हें रचना पागल खाना के लिए दिया गया था। शिवशंकरी को हाल ही में सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। पॉल लिंच के बारे में तो याद ही है आपको, पॉल लिंच को हाल ही में बुकर प्राइज़ दिया गया है और उनकी रचना है प्रॉफिट सॉन्ग्स, उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली आर्मी मेडिकल अधिकारी कौन बनी? तो ये बन गए हैं फातिमा वसीम। गीतिका कौल, ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली आर्मी ऑफिसर बनी है। प्रीति रजक, यह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर जाने वाली पहली महिला बनी है। सुनीता वीएस, यह आर्मी के ट्रांसफ्यूजन सेंटर में को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, 10 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश से अपने शांति सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो ये माली से बुलाने की घोषणा की गई है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, ऐसे पहले बताया जा चुका है कि कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 2 बीएसएफ के 2 जवान सम्मिलित थे। उनका नाम था श्यामलाराम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। तो
तो इन दोनों को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन बताया गया था कि श्यामला बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को जो गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, तो क्यों दिया गया, तो ये जो थे वो कांगो में UN पीस कीपिंग फोर्स के सेना थे और वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा, तो ये रहा है जर्मनी। एक मिनट, ठीक है, तो ये माली में थी और माली से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने शांति सेना को 10 सालों के बाद वापस बुला ली है। नेक्स्ट, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा, तो ये रहा है जर्मनी और उपविजेता रहा है फ्रांस। इसका आयोजन जो किया गया था ये मलेशिया में किया गया था। इसके साथ याद रखना है FIH महिला और FIH पुरुष 5S हॉकी विश्व कप, इन दोनों का आयोजन हाल ही में किया गया था ओमान में, ठीक है। और FIH महिला 5S हॉकी विश्व कप का जो विजेता रहा था वो नीदरलैंड रहा था और नीदरलैंड ने भारत को हराया था। और पुरुष वर्ग का भी विजेता जो रहा था वो नीदरलैंड ही रहा था और उसे मलेशिया को हराया था। इन सब को याद रखना है हॉकी के बारे में। नेक्स्ट, हाल में चक्रवात जैस्पर किस देश को प्रभावित किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था जैस्पर नामक चक्रवात ने। इसके साथ याद रखना है म्यांमार में हाल ही में मोचा चक्रवात आया था और उससे बचाव के लिए, उससे सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो ये याद रखना है कि और ऑपरेशन करुणा क्या है, तो म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था तो उसी की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और मलेशिया में हाल ही में एक चक्रवात आया था और उसका नाम था मिचोंग। चक्रवात मिचोंग जो है वो मलेशिया को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल में कहाँ किया गया, तो ये किया गया फ्रांस में। इसके साथ याद रखना है कि भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा किस राज्य के अलाफूजा के अरूर में लॉन्च किया गया है, तो ये केरल में लॉन्च किया गया। तो सिंपल याद रखना है बाराकूडा क्या है, तो बाराकूडा एक तरह का इलेक्ट्रिक नाव है और ये भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है और इसे केरल में लॉन्च किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई में पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, मिस इंडिया 2023 कौन बनी, मिस इंडिया USA, ठीक है, मिस इंडिया अमेरिका या फिर मिस इंडिया USA 2023 कौन बनी, तो ये बन गई है रिजुल मैनी, ठीक है, रिजुल मैनी जो है ये बने। प्रवीणा अंजना ये मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 बनी है। रिक्की वैलेरी कोले, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड से, ठीक है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड है जिनका नाम है रिक्की वैलेरी कोले, लेकिन इनका नाम इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि एक ट्रांसजेंडर महिला है और ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड बनी है। खुशी पटेल यह मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है। नेक्स्ट, BCCI ने किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा की है, तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के 7 नंबर की जो जर्सी है तो उसे BCCI ने पूरी तरह से रिटायर करने की घोषणा की है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जो 10 नंबर की जर्सी थी उसे भी BCCI के द्वारा रिटायर की जा चुकी है। वीरेंद्र सहवाग के बारे में याद रखना है कि हाल ही में वीरेंद्र सहवाग को
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अजय जडेजा को हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित COP28 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ 70 मिलियन यूरो के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ। SBI ने विश्व बैंक के साथ भी एक समझौता किया है। तो यह 165 मिलियन US$ के लिए यह समझौता किया गया है। यह ग्रिडेड कनेक्शन रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये 165 मिलियन डॉलर का समझौता जो किया गया वो विश्व बैंक के साथ किया गया और 70 मिलियन यूरो के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए यही समझौता जो किया गया वो जर्मन डेवलपमेंट बैंक के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत के साथ अपने 2019 से चल रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये मालदीव ने की है। तो याद रखें कि 2019 से चल रहा था हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो कि समुद्र में कुछ रिसर्च किया जाता है, तो उसे मालदीव ने समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किन्हें घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रेसलर अंतिम पंघाल को। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोग है। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुनेगा ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।